यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होता है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक होता है। इकाई अंक क्या होता है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक होता है। एडिशन के केस में देखते हैं इकाई अंक कैसे निकालते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 2436 प्लस 7282 का इकाई अंक क्या होगा? तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को नहीं जोड़ना है, आपको दोनों संख्याओं के इकाई अंक को जोड़ लेना है। जैसे इसका इकाई अंक 6 है और इसका इकाई अंक 2 है, तो दोनों को जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा? 8। तो ये आपका होगा इकाई अंक। दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 2455 प्लस 2921 प्लस 7743 का इकाई अंक क्या होगा? तो आपको इन तीनों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहली संख्या का इकाई अंक, दूसरी संख्या का इकाई अंक और तीसरी संख्या का इकाई अंक, तीनों को जोड़ दीजिए। तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो आपका इकाई अंक हो जाएगा कितना? 9। इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से इसका 9 हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 5625 प्लस 8730 प्लस 925 का इकाई अंक क्या होगा? तो आपको क्या करना है, तीनों के इकाई अंक जोड़ देंगे तो आपका इकाई अंक आ जाएगा। तो 5 और 0 को जोड़ेंगे तो आपका 5 होगा और फिर आप इसमें 5 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 10। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से 0। तो आपका इकाई अंक क्या होगा? यहाँ से 0 होगा। आप एक को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, क्योंकि आपसे क्या पूछा है? केवल इकाई अंक क्या होगा। सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं पहला एग्जाम्पल, 245 माइनस 123 का इकाई अंक क्या होगा? तो आपको इन दोनों संख्याओं को नहीं घटाना है, केवल दोनों के इकाई अंक घटा दीजिए आप, तो आपको यहाँ से इकाई अंक मिल जाएगा। अगर आप 5 से 3 घटा देते हैं तो आपको 2 मिलता है, जो आपका इकाई अंक होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 929 माइनस 745 माइनस 123 का इकाई अंक क्या होगा? तो आपको क्या करना है, यहाँ से इकाई अंक निकालने के लिए तीनों के इकाई अंक घटा दीजिए आपस में, तो आपको यहाँ से इकाई अंक मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ 9 से आपका 5 घट जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना? यहाँ से 4, और 4 से आप कितना घटा देंगे? 3, तो आपके पास बचेगा 1, जो आपका इकाई अंक होगा। आपको सारी संख्याएं घटाने की जरूरत नहीं है, केवल इकाई अंक आपस में घटा कर देखने हैं, तो आपको जो भी लास्ट में अंक मिलेगा वो आपका इकाई अंक होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहां से आपका 7466 प्लस 1232 माइनस 1452 का इकाई अंक क्या होगा? तो आपको क्या बोला है इसमें, पहली दो संख्याएं तो आपको जोड़नी है और तीसरी संख्या आपको इसमें से घटानी है, तब आपका क्या निकलेगा? यहाँ से इकाई अंक निकलेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको केवल इनके इकाई अंक पकड़ने हैं, तो आपका इकाई अंक आ जाएगा। जैसे आप यहाँ से 6 और 8 को पकड़ते हैं तो 6 और 2 8 हो जाएंगे आपके, और 8 में से अगर आप 2 घटा देते हैं तो आपके पास 6 बचेगा, जो आपका इकाई अंक होगा। मल्टीप्लिकेशन केस में कैसे निकालते हैं इकाई अंक, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला 274 गुना 832 गुना 433 का इकाई अंक क्या होगा? तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सारी संख्याओं की इनकी गुना नहीं करनी है, केवल आपको इनकी इकाई अंक के आपस में गुना करनी है।
लास्ट में जो आपका बचेगा वो आपका इकाई अंक होगा। जैसे इसका इकाई अंक आपका 4 है, इसका इकाई अंक आपका 2 है, तो आप दोनों की गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 दूनी 8, और इस 8 की इसके इकाई अंक 3 से आप गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 8 या 24। तो आपका इकाई अंक हो जाएगा यहाँ से 4, आपका इकाई अंक हो जाएगा यहाँ से कितना 4। एग्जाम्पल 2 देखते हैं यहाँ से आपका 791 गुना 532 गुना 448 का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, इसके इकाई अंक की मल्टीप्लाई आप इसके इकाई अंक से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2, इसकी मल्टीप्लाई आप इस इकाई अंक से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 8 16। तो आपका इकाई अंक यहाँ से हो जाएगा कितना, इकाई अंक हो जाएगा आपका यहाँ से 6। गुना के केस में आपको ध्यान रखना है एक नोट, यदि दो इकाई अंक की गुना करने पर 0 आता है तो उस पूरी श्रेणी का इकाई अंक 0 होगा। क्या बोल दिया है, यदि दो इकाई अंक की गुना करने पर 0 आता है तो उस पूरी श्रेणी का इकाई अंक 0 होगा। इकाई अंक निकालने का नियम नंबर 1, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 5, 6, 1 हो तो उनका इकाई अंक सेम होगा, चाहे घात यानी पावर कुछ भी दी गई हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से आपका, जैसे आपको एग्जाम्पल 1 दिया है यहाँ से 780 की घात 932 का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको देखना है यहाँ से जो इसका इकाई अंक है वो आपका कितना है, 0 है, यानी वो आपका नियम नंबर 1 के अंदर आ रहा है। तो नियम नंबर 1 कहता है कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 5, 6, 1 हो तो उनका इकाई अंक क्या होगा, आपका सेम होगा। तो उनका इकाई अंक आपका क्या होगा, सेम होगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल 2 क्या है आपका, 781 की घात 876 का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको इस संख्या का इकाई अंक देखना है, और आपका इकाई अंक कितना है यहाँ से 1 है, जो आपके नियम नंबर 1 में आता है। तो नियम नंबर आपका क्या कहता है, जो भी आपका इकाई अंक है तो वही सेम अंक आपका इकाई अंक होगा। एग्जाम्पल 3, 97,635 की घात 232 का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको देखना है यहाँ पे संख्या का इकाई अंक 5 है, जो आपके नियम नंबर 1 में है, तो आपका इकाई अंक सेम हो जाएगा। तो आपका इकाई अंक यहाँ से कितना होगा, आपका 5 ही होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, 87,631 की घात 937 का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको देखना है यहाँ से कि इस संख्या का इकाई अंक 1 है, जो आपका नियम नंबर 1 में आता है। तो आप क्या कहता है नियम नंबर 1, जो भी इसका इकाई अंक है वही आपका इकाई अंक होगा, वही आपका क्या होगा, इकाई अंक होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं यहाँ से आपका। तो 56,325 की घात 275 का इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर जो इकाई अंक दिया है आपका वो 5 है, जो नियम नंबर 1 के अंतर्गत आता है। तो आपका इकाई अंक यहाँ से सेम हो जाएगा, जो कि कितना होगा, आपका 5 ही होगा। एग्जाम्पल 6, 87,636 की घात 9325 का इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर जो इकाई अंक है संख्या का वो 6 है, जो नियम नंबर 1 में आता है, और नियम नंबर 1 कहता है कि इकाई अंक आपका क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से आपका इकाई अंक 6 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7, 78,325 की घात 876 का
इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ पर जो इकाई अंक है आपका वो कितना है, 5 है, जो कि नियम नंबर 1 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से आपका इकाई अंक क्या होगा, सेम होगा, कितना होगा वो 5।